हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कैलेंडर, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ कैसे क्वेश्चन को डील करने हैं और प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछ ले गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन है जनरल ईयर। जनरल ईयर हम सभी जानते हैं जो 4 से डिविजिबल ना हो, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज 365 होते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन जनरल ईयर इफ डे इज स्टार्ट फ्रॉम मंडे एंड दिस ईयर विल बी एंडेड बाय द सेम डे। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो 1 जनवरी 2005 को सैटरडे था, तो जब ये ईयर एंड होगा उसी दिन भी सैटरडे होगा। जैसे कि ये ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2005 को एंड होगा, तो आपको याद रखना है उस दिन भी क्या होगा, सैटरडे होगा। अप्रोच और ट्रिक क्या रहनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ईयर नॉर्मल ईयर है या ये लीप ईयर है। लीप ईयर वो जो 4 से डिविजिबल हो, लेकिन ये ईयर नॉर्मल है जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यहां पर याद कर रखोगे, अगर 1 जनवरी 2005 को सैटरडे है तो 31 दिसंबर 2005 को भी क्या होगा, सैटरडे ही होगा। अगला क्वेश्चन अब कहता है 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी ईयर 2006 को बताया जाता है मंडे है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ईयर जो है आपका वो नॉर्मल ईयर है, ये आपका कोई लीप ईयर नहीं है। और अगर ये ईयर नॉर्मल ईयर है, जिसे मैं जनरल ईयर भी कहता हूँ, ऑर्डिनरी ईयर भी कहता हूँ, तो ये ईयर जब भी एंड होगा तो उस दिन भी क्या होगा, सेम डे ही रहने वाला है। तो यहाँ पर ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कुछ इस तरीके से आप याद रखोगे, अगर नॉर्मल ईयर है, जनरल ईयर है, तो साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन यानी कि अंतिम दिन को सेम डे होता है। चलो यहां तक हमने क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा रिवर्स करके मैंने पूछ लिया। अब बोला गया अगर 31 दिसंबर ईयर 2007 को ट्यूसडे है, तो बताओ स्टार्टिंग डे ऑफ द ईयर को कौन सा डे होगा। स्टार्टिंग डे ऑफ द ईयर को मतलब 1 जनवरी 2007 को कौन सा डे रहने वाला है। तो यहाँ पे सेम आंसर होगा, यहाँ पर भी ट्यूसडे होगा। तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इन द सेम मैनर 31 दिसंबर 2022, ये भी कैसा है, नॉर्मल है। अभी हम आगे लीप ईयर पे भी चलेंगे, अभी केवल जनरल ईयर के मैंने 4-5 एग्जांपल लिए ताकि माइंड में कंसेप्ट सेट हो जाए। अब 31 दिसंबर 2022 को यदि वेनसडे है, तो 1 जनवरी 2022 को भी क्या रहने वाला है, वेनसडे रहने वाला है। ठीक है। आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अभी चल रहा है ईयर 2022। ईयर 2022 में आप देखोगे अपने मोबाइल के कैलेंडर को ओपन करके, जो डे 1 जनवरी को है वही डे 31 दिसंबर को भी रहने वाला है। बस शर्त यह है कि वो नॉर्मल ईयर हो। लीप ईयर की कहानी अभी हम आगे देखने वाले हैं। अब देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा था 28 दिसंबर 2003, 28 तारीख को कौन सा डे बता दिया, संडे बता दिया। तो मैं जानता हूँ 29, 30, 31 का मैं डे निकाल सकता हूँ। अगर यहाँ संडे होगा तो यहाँ क्या होगा, मंडे हो जाएगा, यहाँ ट्यूसडे हो जाएगा, यहाँ वेनसडे हो जाएगा। यानी कि 31 दिसंबर 2003 को अगर वेनसडे है, तो बताओ ईयर के स्टार्टिंग में यानी 1 जनवरी को क्या डे होगा। तो 1 जनवरी 2003 की यदि हम बात करें तो वहां भी क्या होगा, वेडनेसडे होगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है लीप ईयर। जनरल ईयर वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है, अब बारी है लीप ईयर की। लीप ईयर में क्या बोला गया है, इन लीप ईयर इफ एनी डे स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे इट विल बी एंडेड बाय ट्यूसडे। यानी कि अगर सपोज करो हमने कहा 1 जनवरी 2004 को क्या आता है, मंडे आता है, तो 31 दिसंबर 2004 को क्या डे आएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मल ईयर में, जनरल ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज 365 होते हैं। तो लीप ईयर में हम ये भी जानते हैं 366 डेज होते हैं। और 366 क्यों हो गए, क्योंकि फेब मंथ में जो फरवरी महीने में 28 दिन होते थे, एक दिन एक्स्ट्रा आने की वजह से 29 डेज हो गए। तो इसी वजह से +1 करना पड़ेगा। तो सिंपल सा फंडा ये है, जब भी लीप ईयर की बात आएगी तो आपको +1 करना है, जो भी डे आपको गिवन है। अब जैसे यहाँ गिवन है 1 जनवरी 2008, तो ईयर कैसा है, लीप ईयर है। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ 31 दिसंबर ईयर 2008 को कौन सा डे होगा, तो आपने कुछ नहीं करना, मंडे +1 कर देना है और यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ट्यूसडे। क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन ईयर 2016, देखो सबसे पहले ध्यान के रखना है ईयर नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो 2016 एक लीप ईयर है यहाँ पे, और ये ईयर एंड होगा 31 दिसंबर ईयर 2016 को। अब यहाँ पे जो डे आएगा 31 दिसंबर 2016 की जब डे आएगा, तो यहाँ पर डे बन जाएगा +1 यानी कि थर्सडे।
तो यहां से आप याद रखोगे थर्सडे विल बी द आंसर। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां से मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2020 को फ्राइडे है यहाँ पे, जहां हमें गिवन है 1 जनवरी को 2020 फ्राइडे है, हमसे पूछा जा रहा है 31 दिसंबर ईयर 2020 डे को कौन सा डे होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2020 2020 का एक लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या होता है, फेब्रुवरी मंथ के अंदर एक डे एक्स्ट्रा आता है जिसको हम बोलते हैं 29 फेब। तो एक दिन आगे एक्स्ट्रा आने की वजह से हम +1 करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर फ्राइडे +1 करोगे तो हो जाएगा सैटरडे। अब 31 दिसंबर 2004 को ट्यूसडे है। अब एक क्वेश्चन उसने आपको ये दे दिया है, अब रिवर्स पूछ लिया, पूछ रहा है 1 जैन 2004 को कौन सा डे होगा। तो यानी कि ये +1 होने के बाद ट्यूसडे है, तो हम क्या कर सकते हैं, -1 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा मंडे। देखो कैसे, अगर 1 जनवरी 2004 को मंडे होता और अगर आपसे पूछता बताओ 31 दिसंबर 2004 को कौन सा डे बनेगा, ओके, तो आप क्या करते हैं, 2004 एक लीप ईयर है, +1 करते तो क्या था, ट्यूसडे आ जाता। तो यहाँ पे ट्यूसडे आ चुका है। अगर इसने अब इस बार को 31 दिसंबर 2004 दे दिया और 1 जनवरी पूछा तो आपको -1 करना पड़ेगा। याद क्या रखना है, आगे आओगे तो +1, जैसे अगर आपके एज 21 है, एक साल आगे आओगे तो प्लस कर देंगे, अगर आपके एज 21 है एक साल पीछे आओगे तो माइनस कर दोगे। तो बस सेम फंडा यहाँ पे रहेगा। अब 31 दिसंबर 2012 को थर्सडे बोल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, 1 जनवरी ईयर 2012 को जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा वेडनेसडे। उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी था, काफी आसान था। आगे बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, 1 जनवरी 2005 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। 1 जैन ईयर 2005 को बताया जाता है मंडे है। आपसे पूछा गया है 2007 कौन सा डे होगा, तो मुझे बताओ 1 जनवरी 2005 जब एंड होगा, 31 जैन 2005 को भी क्या डे रहेगा, मंडे रहने वाला है। तो मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि अगर 1 जनवरी 2006 की बात होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। आप सभी जानते हैं 31 जनवरी को मंडे है, तो नेक्स्ट डे क्या आ जाएगा, 31 दिसंबर को मंडे है, तो 1 जैन को आ जाएगा ट्यूसडे। तो यहां से एक फंडा आपको समझ में आ जाए, 1 जनवरी 2005 को यदि मंडे होगा तो 1 जनवरी 2006 को क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। समझ में आया ना कैसे आया भाई, 1 जनवरी ईयर का फर्स्ट डे, ईयर का लास्ट डे को सेम डे था, जैसे मैं एक दिन आगे आऊंगा तो डे भी तो आगे आ जाएगा, तो मंडे से ट्यूसडे हो जाएगा। तो आपको याद कर रखना है 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2006 जाएंगे तो मंडे से ट्यूसडे नहीं +1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है 1 जनवरी 2007 को कौन सा डे बनेगा, तो फिर से क्या कर दोगे, +1 कर दोगे, तो आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे विल बी द आंसर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ट्यूसडे का वेडनेसडे कैसा है, तो देखो जी 1 जनवरी 2006 को ट्यूसडे है, तो 31 दिसंबर 2006 को भी क्या होगा, ट्यूसडे होगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। लेकिन जैसे ही एक तारीख हम आगे आएंगे, एक दिन आगे आएंगे, तो डे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे से वेडनेसडे हो जाएगा। चलो और बेटर तरीके से अगला क्वेश्चन समझते हैं। गिवन है 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013 को क्या है, वेडनेसडे है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2014 को क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। अभी थर्सडे कैसे आया, तो देखो 1 जनवरी ईयर 2013 को वेडनेसडे है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, 31 दिसंबर 2013 को भी वेडनेसडे ही रहने वाला है। अब जैसे ही मैं 31 दिसंबर के बाद न्यू ईयर यानी कि 1 जनवरी को आऊंगा, तो एक दिन आगे आ गया, और यहाँ से भी क्या होगा, एक दिन जैसे ही आगे होगा तो वेडनेसडे से क्या मिल जाएगा मुझे, थर्सडे मिल जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब 1 जनवरी 2014 से मैं जाऊंगा 1 जनवरी 2015, 2015 आ गया, तो थर्सडे के बाद क्या मिल जाएगा मुझे, फ्राइडे मिल जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर 1 जनवरी से अगर 31 दिसंबर तक आता तो थर्सडे रहता यहाँ पे, लेकिन मैं 2014 से 2015 आ चुका हूँ, तो +1 हो जाएगा यहाँ पे। अब 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2016 जब मैं जाऊंगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, फिर से एक साल पूरा हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा सैटरडे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक वर्ष में कुल दिनों की संख्या होती है 365, ठीक है, और एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या होती है 7। तो हमने पॉइंट नंबर 5 पढ़ा था स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में, तो एक रिमाइंडर बचता है, एक एक्स्ट्रा डे होता है, तो उस एक को हम यहाँ ऐड करते हैं, तब जाकर के सैटरडे मिलता है। अब कैसा आया, 7 5 35 हो गया, आगे बच गए 1, तो 1 कैरी करते 15 बन गए, 7 2 14, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 1 एक्स्ट्रा रह गया, तो इस 1 को हम जैसे आगे ऐड करते डे में,
तो सैटरडे मिल जाता है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हमें बोला गया है 1 जनवरी 2019 को थर्सडे गिवन है, तो 1 जनवरी 2018 को क्या होगा भाई? 19 से 20 ज्यादा तो प्लस होता, 19 से 18 होता क्या होगा? माइनस होगा। थर्सडे में से हम -1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? वेनसडे मिल जाएगा। अब 1 जनवरी 2018 से 2017 जा रहे हैं, यानी पीछे जा रहे हैं, तो फिर से क्या करना होगा? वेनसडे में -1, तो आपको मिल जाएगा ट्यूसडे मिल जाएगा। अब 1 जनवरी 2017 से, अच्छा 2017 ही पूछा इसने, तो आंसर आ चुका ट्यूसडे, ज्यादा आगे जाना ही नहीं जब ज्यादा इसने नहीं पूछा तो ट्यूसडे विल बी द आंसर। उम्मीद है यहाँ पर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए। नाउ नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको आना भी चाहिए डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कुछ ये क्वेश्चन है, बोला गया है 1 जनवरी 2001 को कौन सा डे पता लगाना है। 1 जनवरी 2003 को यदि मंडे है, 1 जनवरी 2003 को यदि मंडे है, तो सीधी सी बात है 2002 को कौन सा डे हो जाएगा? संडे हो जाएगा, क्योंकि मंडे में से एक दिन माइनस कर दूंगा तो एक दिन पीछे आने पर संडे मिल जाएगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी 2002 नहीं 2001 पर जाना है, तो फिर से संडे से एक दिन हम पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा? सैटरडे मिल जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे विल बी द आंसर। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर 16 जून 1990 को सैटरडे बताया जाता है, तो 1990 से एक दिन पहले जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1989। ईयर डेट मंथ सब कुछ सेम है, बस 1990 से 1989 आ गया, यानी कि सैटरडे में मैं -1 कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा जी? फ्राइडे मिल जाएगा। अगर सपोज करो 1990 से 1998 होता है, 1988 होता, 90 से 89 जाऊंगा एक दिन कम, 89 से एक दिन पीछे जाऊंगा फिर एक दिन कम, तो इस तरीके से मैं चेक करना होता है। लेकिन एक साल का अंतर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 16 जून 1990, 1990 क्या है आपका? एक नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पर सैटरडे है। 16 जून 1991 को आऊंगा तो क्या करना होगा? सैटरडे में +1 कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा संडे। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा लेते हैं। चलिए इसको मैंने क्लियर कर दिया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2005 5 जैन 2005 को बताया जाता है मंडे है। मुझे 2005 से 2004 जाना होगा, 2004 से 2003 जाना होगा, 2003 से 2002 जाना होगा। अब 90% बच्चे गलती क्या करेंगे? सर मंडे में -1 करो आपको मिल जाएगा यहाँ पे संडे मिल जाएगा, संडे में -1 करो आपको मिल जाएगा सैटरडे, सैटरडे में -1 करो आपको मिल जाएगा फ्राइडे। रुको भाई, अभी आपको और भी चीज सीखनी। अब आपको पीछे देखना पड़ेगा, लीप ईयर पड़ रहा है। 2005 एक नॉर्मल ईयर है और 2004 एक लीप ईयर है। तो 2005 से जब मैं 2004 जाऊंगा तो एक साल पीछे जाता हूँ, वो तो हर बार लगेगा -1। लेकिन इस बार मुझे 2005 से जब मैं 2004 पर पहुंचूंगा तो वहां पर मुझे फरवरी मंथ मिलेगा। उस फरवरी मंथ में 29 डेज होंगे, यानी कि 28 की जगह कितने गिवन है? 29 दिन गिवन है। तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा तो मुझे -1 करना पड़ेगा यहाँ पे। 2005 से 2004 जा रहा हूँ, और याद रखिए डेट कौन सी है? 5 जनवरी 2005 से 5 जनवरी 2004 जा रहे हो। कैसे पता चला? जनवरी 2005 से पहले क्या पड़ेगा? दिसंबर 2004, नवंबर 2004, ऐसे करते करते फरवरी 2004 आएगा, देन 5 जनवरी 2004 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको माइनस करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। यानी मंडे से एक दिन पहले क्या आता है? संडे आएगा। संडे से एक दिन पहले क्या आता है? सैटरडे आ जाएगा। अब 2003 तुम्हारा क्या नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ -1 कर दो जो हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है। 2002 भी क्या तुम्हारा नॉर्मल ईयर है, तो यहां पर आप क्या करोगे? फ्राइडे से एक दिन कम माइनस करोगे, एक दिन कम करोगे तो आ जाएगा थर्सडे, तो थर्सडे विल बी द आंसर। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब बारी है 2009 को पता लगाने की। तो 2009 देखते हैं यहां से, तो मैं यहां से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटा देता हूं। 2009 को मुझे पहुंचना है, तो 2005 से 2006 ये भी नॉर्मल ईयर है, तो +1 कर दूंगा तो ये हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है। 2006 से 2007 पर यदि मुझे पहुंचना है तो फिर से एक साल मुझे आगे आना पड़ेगा, तो +1 कर दूंगा जो हो जाएगा हमारा वेडनेसडे। अब थोड़ा ध्यान से देखना, 5 जनवरी 2007 से आप जा रहे हो 5 जनवरी 2008। मुझे बताओ क्या 2008 क्या एक लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? तो आप बोलोगे सर ये तो लीप ईयर है, तो फटाफट से इसमें +2 कर दीजिए, लेकिन नहीं, आपको रुकना होगा यहाँ पे।
आपको याद रखना है हमें करना +1। ऐसा क्यों? क्योंकि 2008 लीप ईयर, मैं कह रहा हूं कि हाँ लीप ईयर है, लेकिन फर्क जब पड़ता है जब फरवरी मंथ काउंट होती है। क्या 2008 के हमने फरवरी मंथ को क्रॉस किया? नहीं किया। जनवरी 2007 से हम जनवरी 2008 पर आए। जनवरी के तो अगर मैं फरवरी लेता तो +2 करता, अगर 29 फेब क्रॉस होती तो। लेकिन यहाँ पर 29 फेब क्रॉस नहीं हुई है, दैट इज वाई मुझे +1 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर, वेनसडे +1 करोगे तो थर्सडे हो जाएगा। हाँ, अब यहां पर +2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप 5 जनवरी 2008 से 5 जनवरी 2009 पर जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, जनवरी 2008, जब तक जनवरी 2008 था तब तक मैंने इसको एज अ नॉर्मल ईयर कंसीडर किया, लेकिन जैसे ही मैं फरवरी क्रॉस करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा 29 फैब आ चुकी है, एक एक्स्ट्रा दिन आ चुका है, तो अब ये मेरे लिए क्या है? लीप ईयर है। तो जनवरी 2008 से जब मैं 2009 पर जा रहा हूँ तो फरवरी के 29वां दिन मिलेगा, तो +1 वो मिल गया। और एक साल जब मैं आगे आऊंगा तो +1 वह भी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा? +2। तो थर्सडे से फ्राइडे, फ्राइडे से सैटरडे, सैटरडे विल बी द आंसर। तो 5 जनवरी 2009 को जो आपका आंसर होगा, जो डे होगा, वो हो जाएगा सैटरडे। सो दिस विल बी द आंसर। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूं जो आपको सॉल्व आउट करने होंगे। तो देखिए यहां पर हमारे पास में क्वेश्चंस आए, आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।